Hello dear students, welcome to all. Myself Rahul Bhamre from Go Lecture Academy. Now we have the topic polynomial. अब यहाँ पे आपको बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. आई होप यू एंजॉय इट एंड पेपर में फोड़ के आना. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ द जीरोस, अभी जो पॉलिनोमियल होता है इसमें तो आपको पता है जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में आएगी वो आएगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यहां से आप सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो और सबसे पहले आप इसको कंपेयर कीजिएगा. तो जब कंपेयर करने जाओगे तो के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के आपके पास में ये आएगी इक्वेशन और उसमें a इज इक्वल टू, डायरेक्टली यू कैन राइट k, a इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 एंड नाउ c इज इक्वल टू k. सबसे पहले आपने इसको कर लिया. नाउ सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा पास में आपके, अल्फा प्लस बीटा, वो होता है आपका माइनस बी अपॉन ए. आई होप यू नो. ओके, तो इसमें आपको ये बोला गया है वन ऑफ द जीरोस इज 2, जिसमें आपका एक जीरो 2 है. मतलब ये वाला आप इसको ले लो, ये 2 हो गया प्लस आपके पास में हो गया बीटा इज इक्वल टू माइनस बी. तो जो माइनस बी है आपका ये 3 लिखा है, इसके आगे माइनस का साइन हो गया और जो ए है वो कितना है आपके पास, के है. आई होप यू गॉट इट. नाउ यहां से अब आपके पास में एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि आपके पास के भी है और बी भी है, मीन्स बीटा भी है. सो आपको बीटा पता होना चाहिए तभी आपके पास में के की वैल्यू आएगी. नाउ द सेकेंड टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू zeros, alpha into beta, we have c by a. So what is the value of c is k. What is the value of k? A, we got the value k is 1. Okay, now अब यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, तो इससे आप k2 के कैंसिल कर सकते हो. बीटा इज इक्वल टू यू मे गेट 1/2. तो यहां से बीटा की वैल्यू 2 प्लस 1/2 आप पुटअप करोगे -3 अपॉन के, तो ये आपके पास आएगा 5/2 इज इक्वल टू -3 अपॉन के. तो के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फाइनली. सो के इज इक्वल टू के का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 2 3 6 -6 के यू विल गेट -6 अपॉन 5. नाउ लुक एट द आंसर. तो ऑप्शन नंबर ए you have. Okay, I hope you got it. Now come to the question number 2. What should be added from the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zero of resulting polynomial. हमको उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि वो रिजल्टेंट आपको क्या देगा, 3 एज ए रिजल्ट. ओके, नाउ what should be added? तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट शुड बी एडेड. तो हम अब सम ऑफ जीरोस में जाएंगे. ठीक है, सो यू विल हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. राइट, सो इसे हम अल्फा प्लस बीटा मीन्स यहाँ पे हमारा 1 है, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ हमारा x का कॉफिशिएंट -5 है तो b की वैल्यू हो गई आपकी 5 और c इज इक्वल टू 4. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा यू गेट माइनस, दिस इज -5 अपॉन a is 1, you get 5 अल्फा प्लस बीटा. आई होप यू गॉट इट. नाउ अब आपको ये पूछा गया है कि इसमें क्या ऐड करे कि सो डैट 3 is 0 of the resulting polynomial. राइट, 3 is the 0 of resulting polynomial. तो आपके पास में 5 है, तो 5 है. अब एक वैल्यू आपके पास 3 है तो दूसरी वैल्यू आपके पास क्या होगी आप खुद बता सकते हो. तो बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3, बीटा इज इक्वल टू 2. तो आपके पास 2 ऐड करना पड़ेगा तब जाके आपके पास 3 एज ए रिजल्टिंग सेकेंड वाली वैल्यू आएगी. आई होप यू गॉट इट. लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बहुत सिंपल वे में आपको डिक्टेट कर रहा हूं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेसिक. The zeros of the quadratic polynomial is damn simple. 16x square minus 9 is equal to 0. अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप यहां से आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले 9 वहां जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 9. नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन
16. ओके, नाउ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस क्यू, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे दो आएगी, एक्स स्क्वायर है, एक x आएगा और एक दूसरा भी आपका x आएगा। अब वो डिपेंड करेगा, या तो वो पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव आ सकता है। ओके, तो हमने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहाँ कंसिडर करते। फिर 9/16 ये गया रूट में, 9 बाहर आएगा तो प्लस का, और 16 बाहर आएगा तो ये प्लस का 4 और ये आ जाएगा आपका 3। तो x इज इक्वल टू प्लस 3/4 एंड माइनस 3/4। तो कहाँ है आपके पास प्लस 3 और माइनस 3 वाला? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप यू गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। इसके जीरोस आपको फाइंड करने हैं, x² माइनस 5x प्लस 6। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो समझना अच्छे से। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो जो x² का कॉफिशिएंट है a, इसका मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ में। इसका मल्टीप्लाई जब c के साथ में होगा तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। यहाँ से प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उसको दो टर्म में स्प्लिट करेंगे, जो v के फॉर्म में आना चाहिए प्लस या माइनस करने पर। ओके, a का मल्टीप्लाई पहले c में करेंगे, सो इसके पास कुछ नहीं है, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 6 के प्राइम फैक्टर 2 × 3 होता है। अब हम दो टर्म यहाँ ऐसे ही लेंगे जिसका प्लस माइनस करने पर आपका माइनस का 5 आना चाहिए। तो देखिए -2 एंड -3, तो -2 एंड -3 करने पे माइनस का 5 आपको मिलेगा। आई होप यू गॉट इट। सो अब यहाँ x² माइनस का 2 साथ में लिखा है x, माइनस का 3 साथ में लिखा है x, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। और ये भी आपको एंश्योर करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट -2 -3 का प्रोडक्ट आपका 6 आना चाहिए। 6 प्लस का 6, 2 3 6, माइनस माइनस बिकम प्लस। तो ये आपके फैक्टर अप्लाइड हो जाएंगे वहां पर। अब यहाँ से कॉमन निकालने की बात आती है, तो यहाँ पे x², देखो पहले यहाँ से कॉमन निकालना, फिर यहाँ से कॉमन आपको निकालना है। पहले x को कॉमन आप करना, तो x यहाँ से आपका वो निकल जाएगा, तो x जब बाहर निकलेगा तो बचेगा -2। सेम टू सेम एज इट इज, इसे आप रखना पीछे। तो जब आपने इसको पीछे रख दिया है तो यहाँ x तो आपके पास है, लेकिन -3 आपके पास नहीं है, तो -3 को बाहर निकाल दीजिएगा, तो आपके पास आएगा x -2, और ये वाली जो टर्म है आपकी रिमेनिंग ये आ जाएगी। तो आपके पास x पहले इक्वेट करना 0 से, फिर x को इक्वेट करना आप अगेन एक और 0 से, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, देन यू हैव 2 and 3 यूर आंसर विच इज इन पॉजिटिव। इसको सिंपल वे से भी कर सकते थे, 5 सेकंड से कम में कर सकते थे। यहां देखिए क्या लिखा है, -5, तो -5 या फिर 5 बनेगा किससे, आपके 2 + 3 से 5 बनता है, ठीक है, इससे तो 6 बनेगा। तो आपके पास डायरेक्ट ये आंसर आप टिक मार्क कर सकते हो। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको अच्छा लगा हो ट्रिक तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर x - 1 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, ये है आपके पास में, एंड a + b इज इक्वल टू 4, देन आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि x + 1 इज अ फैक्टर। इसका मतलब यह है कि x - 1 इज इक्वल टू आप करोगे 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा 1। तो यही 1 की वैल्यू को आपको यहाँ पे पुटअप करना है p ऑफ x में। तो p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस 2b। तो यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू 1³ प्लस a इंटू 1² प्लस 2b। सो यहां पे आपके पास आएगा, यू में गेट द वैल्यू 1 प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। सो a प्लस 2b इज इक्वल टू -1, एंड आपके पास सेकेंड टर्म है a प्लस b इज इक्वल टू 4। नाउ यहां से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग मेथड। तो ये
प्लस प्लस वाला है माइनस कर दिया, प्लस प्लस वाला ये नीचे आपने माइनस कर दिया, ये प्लस वाला था नीचे माइनस कर दिया, तो प्लस ए माइनस ए बिकम कैंसल, यू विल गेट बी, 2b में से 1 भी गया, b आएगा और आपके पास आ गया माइनस का 5, b इज इक्वल टू -5। तो -5 आपके पास ऑप्शन में, यही ऑप्शन में, तो ये आपका आ गया डायरेक्ट आंसर। आपको a चाहिए, a भी निकाल सकते हो आप इजीली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, a प्लस b इज इक्वल टू 4। नाउ a you will get b is equal to -5, 4, a is equal to 4 plus 5 is equal to 9. You will also get the value of a. Now come to the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 बेसिक में है आपका, इन द गिवन ग्राफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज शोइंग द नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करोगे, जो आपका ग्राफ है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा, जितनी बार कट करके जाएगा वो आपका जीरो होगा। तो देखिए ये आपका एक्स एक्सिस में है, यहाँ एक बार कट किया है, यहाँ एक बार कट किया है, तो टोटल 2 बार कट किया है, तो ये आपका आ गया आंसर। आई होप यू गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टैंडर्ड वाला है, जो द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x पासेस थ्रू द पॉइंट। तो इस पॉइंट से पास हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन बच्चे जनरली छोड़ के आते हैं, इसे ड्रॉ करके देखना, थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी। जब ड्रॉ करने जाओगे तो ये मिलेगा आपको 0, पहले -6 एंड 0, तो -6 का आएगा, ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो गया -6, ओके, एक्स एक्सिस पे है, और 0। नाउ सेकेंड 0 एंड -3, 0 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कितना हो गया -30, तो मैं -30 को इधर कंसीडर करता हूँ नीचे, ये आपका y एक्सिस हो गया माइनस वाला, ये आपका प्लस y हो गया, ये प्लस x हो गया, ये माइनस का x हो गया, ओके। सो यहां से आप इसको ऐसे ड्रॉ करके, एक कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिला है, एक कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिला है। नाउ सेकेंड 4 एंड -24, प्लस का 4 आपका आएगा यहाँ पे, और -28 यहाँ आएगा लगभग, तो प्लस का 4 -20 की जो लाइन ड्रॉ करोगे वो आपके पास में यहाँ आएगी, ओके। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिला। नेक्स्ट लास्ट कोऑर्डिनेट है आपका 6 एंड 0, तो ये 6 प्लस एक्स एक्सिस पे 6 है, और ये आपका हो गया 0। तो आप खुद देख सकते हो, मैंने अभी कहा था कि जो एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा वही आपके क्या होंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक्स एक्सिस को कट करके गया है -6, और एक्स एक्सिस को कट करके गया है प्लस का 6, तो +6 और -6 ये आपका आंसर। आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू f ऑफ x हैज। अब देखो एक्स एक्सिस को कौन जा रहा है काट के, ये जा रहा है काट के जिस पे वैल्यू 3 है, 3 वैल्यू है, और ये तो y की वैल्यू है, ठीक है। तो केवल एक ही हमको यहाँ पर 0 मिला, 2 0 नहीं मिले, ठीक है। जो हमको एक 0 मिला, और वो कौन सा मिला, 3 मिला, तो आपके पास ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो रहा है, एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, ठीक है। जिसके भी आएंगे मुझे कमेंट्स करना, ओके, राइट। If the sum of the polynomial आपको कहा गया है कि sum of the polynomial, इसका मतलब क्या होता है, समझे यहाँ पर। sum of the polynomial means अल्फा प्लस बीटा। पॉलिनोमियल इज लिखा है मतलब है, तो कितना है sum of the polynomial, √2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, कहाँ से कैसी वैल्यू को आपको विड्रॉ करना है, कहाँ से, यहाँ से। p ऑफ x, वी हैव p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस k √2x प्लस 1, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। CBSE वालों को k, लेमडा, p, ये सब वैल्यू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपको देखने में आ सकता है। नाउ वी हैव अल्फा प्लस बीटा, एक कंडीशन देके पर रखी है जो है √2। अब यहां से क्या करोगे, आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। सो वी हैव अल्फा प्लस बीटा √2 इज इक्वल टू -b अपॉन a, कहां से लाओगे, a इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर का आपका कॉफिशिएंट आ गया, फिर b क्या आ गया, x का कॉफिशिएंट हो गया -k √2,
ठीक है, और सी हो गया आपके पास 1। सो माइनस बी, तो माइनस ऑलरेडी है, अब माइनस का के अंडर रूट 2 और ए क्या है आपके पास 2। ओके, सो अंडर रूट 2 ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ आकर, ठीक है, और माइनस माइनस बिकम प्लस, तो प्लस हो गया के अंडर रूट 2, अंडर रूट टू गेट कैंसल, के इज इक्वल टू 2, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 2। Okay, now come to the next question. If the zeros of the quadratic polynomial are zeros, देके रखे आपको, यही तो समझना है। बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन यहां से आपको पिक करना है। अल्फा 2 है, बीटा आपके पास -3 है, आपको समझ में आ रहा होगा। देन आपको क्या करना है, इफ द देन ए और बी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा और बीटा है हमारे पास में। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं, a + 1x + b। ओके, नाउ वी हैव a इज इक्वल टू हियर 1, ओके, b इज इक्वल टू हियर a + 1, ओके, एंड c इज इक्वल टू बिकम b, राइट। नाउ सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट यू गेट -b अपॉन a। सो अल्फा प्लस बीटा, तो यू हैव द जीरोस 2 - 3 इज इक्वल टू -b, तो ये आपका b है और ये माइनस का हो गया a + 1 और अपॉन a क्या है आपके पास 1। ओके, तो दिस इज -1 इज इक्वल टू -a -1। ओके, तो आपको a चाहिए, तो a इधर आएगा, a आपका प्लस हो गया, -1 ये उधर चला जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का 1 हो गया, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 0। जब a की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है, तो यहां से आप टिक मार करके आगे बढ़ सकते हो इजीली। b की वैल्यू चाहिए, तो b की भी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे करोगे, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप जब जाओगे तो अल्फा और बीटा, वी हैव अल्फा एंड बीटा, 2 इंटू -3 इज इक्वल टू वी हैव सी क्या है आपके पास b अपॉन a क्या है आपके पास 1, सो -6 इज इक्वल टू b, आपके पास b भी आ चुका है। आई होप यू गॉट इट एंड एंजॉयड द क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो यहां क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस, तो इज इक्वल टू ये आपके पास हो गया कितना 0। नाउ यहां से क्या करोगे आप, a² - b², तो a + b और a - b, तो आपके पास x² - 1² इज इक्वल टू 0, x + 1 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1। तो अल्फा आपके पास -1 आया और बीटा आपके पास आया +1 आया। आपको क्या पूछा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -1 है, बीटा +1 है, आपके पास आ गया 0। लो एंजॉय करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, alpha plus beta are the zeros of the quadratic polynomial. Now you have x² minus k plus 6x plus 2k minus 1. Then the value of k. अब देख लो उसको k कितना पसंद है CBSE वालों को। If alpha plus beta, if ये कंडीशनल है, आप कंडीशन दिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k हियर। तो हम क्या करेंगे, हमें तो पता है आदत से मजबूर। ओके, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -k + 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट था, c इज इक्वल टू 2k - 1। अब देखिए आपके पास सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस की ओर चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो से, ओके, -b अपॉन a। सो व्हाट वी हैव दी b माइनस है, ये ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये माइनस कट हो गया, k + 6 अपॉन a की वैल्यू 1 आ गई, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू k + 6। नाउ सेकेंड टर्म अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, सो अल्फा इंटू बीटा
अल्फा इंटू बीटा सी है आपके पास 2k माइनस 1 ओके अपॉन ए कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा वी हैव 2k माइनस 1। अब बस ये वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन और ये इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन, इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको लेके जाना है, दोनों को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको लेके जाना है। अल्फा प्लस बीटा k प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 ओके, k उधर जाएगा आपका तो 2k माइनस k हो गया और 6 इधर है तो ये वाला माइनस का 1 था इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, 2k में से k गया, 1k बचा और ये आपके पास आ गया 7 आपका आंसर। आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पहले बेसिक का क्वेश्चन है फिर स्टैंडर्ड वाला है ओके। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। the product of zeros is 2 अल्फा इंटू बीटा इज 2, आपको वैल्यू देके रखिए द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2, ठीक है। सो वी हैव द क्वेश्चन kx स्क्वायर माइनस 4x 7 ओके। सो ए क्या आएगा यहाँ पर आपके पास k, बी क्या आएगा -4 और सी क्या आएगा आपके पास माइनस का 7। सो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अगेन द वैल्यू ऑफ k हमको फाइंड करनी है यहाँ से, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है 2 इज इक्वल टू सी कितना है -7 अपॉन कितना हो गया k, ए कितना है आपके पास k है, तो k ऊपर चला जाएगा और 7 आपका -7/2 बन जाएगा, तो -7/2 आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप देख सकते हो यहाँ x स्क्वायर प्लस px प्लस q। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत से बच्चे गलती करते हैं यहाँ आके। सो आपके पास x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर द ट्वाइस, ये डबल है, मतलब इसका जीरोस डबल है यहाँ पर। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो भी आपके पास कंडीशन दे के रखी है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इससे इसके जो पॉलिनोमियल है जीरोस है वो डबल है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे अब आप, तो पहले इसके निकाल लो, जैसे हमको बेसिक रूल पता है बेसिक रूल से ही चलना, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 6। नाउ सम ऑफ द जीरोस क्या होता है -b अपॉन a। सो -b क्या हो गया आपका माइनस, और ये आपके पास हो गया माइनस का 5 अपॉन कितना आ गया a कितना आ गया 4, तो यू विल गेट 5/4। नाउ वी हैव ये a की वैल्यू 4 है, b की -5 है, c की आपके पास आएगी -6। नाउ द सेकेंड, अब इसमें से आप क्या निकाल सकते हो कि a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 1, b की वैल्यू आपके पास आएगी +p एंड c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी q ओके। नाउ अल्फा, ये यहाँ से भी आप अल्फा प्लस बीटा को इजीली निकाल पाओगे -b अपॉन a के इससे, तो -b कितना हो गया आपके पास -p अपॉन a कितना आ गया 1। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बहुत सिंपल, इसमें अल्फा प्लस बीटा जब आपके लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है तो आप राइट हैंड साइड पे दोनों सेम कर सकते हो, तो -5/4 इज इक्वल टू -p। सो माइनस इसको दे दो आप, -5/4 इज इक्वल टू p। अब आप खुद देखिए कि आपका जो एक जीरोस था वो डबल था, ट्वाइस था, तो आपको क्या करना है ट्वाइस डबल कर दो, राइट, समझ में आ गया। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो -5/2 आपके पास वैल्यू आ गई p की ओके। आई होप यू गॉट इट, यू हैव द वैल्यू ऑफ p -5/2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक के शेयर करना, और 100 आउट ऑफ 100 की मैं आपसे आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।